अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करें क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको उससे पीछे कोई वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी और पीछे वाली तमाम वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इफ़ पी ऑफ एक्स इज एंड क्यू ऑफ एक्स लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम अगर आप इनको समझें तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको समझ कर करें तो हम इसको समझना शुरू करते हैं। वो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है। अगर पी ऑफ एक्स, एक पॉलिनोमियल दिया उसने हमें पी ऑफ एक्स, और दूसरा पॉलिनोमियल उसने हमें क्या दिया है, क्यू ऑफ एक्स। दो पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। यहाँ से हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे वो क्या कह रहा है, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। वो कह रहा है जब पी ऑफ एक्स को और क्यू ऑफ एक्स को एक्स माइनस 3 से डिवाइड करें, दोनों को एक्स माइनस 3 से डिवाइड करें तो इन दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। जो उसने हमें हिंट दी है, हम इस हिंट को जब यूज़ करेंगे तब हम के की वैल्यूज़ निकाल सकेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स लिख लेंगे। पी ऑफ एक्स हमारे पास है के एक्स क्यूब प्लस 4 के स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4। अब उसने कहा है इन पी ऑफ एक्स को और क्यू ऑफ एक्स को दोनों को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 3 से। तो डिवाइड कर लेते हैं। हम कैसे डिवाइड करते हैं, x माइनस 3 जो पोलिनोमियल गिवन है इसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 3 है। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा, प्लस 3। अब हम इस 3 को क्या करेंगे, इस पी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 3 पुट कर देंगे। तो हम पी ऑफ 3 निकाल रहे हैं। पी ऑफ 3 में के ऑफ 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। 3 का क्यूब 27 होता है, ये 27 के बन जाएगा। प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। प्लस 3 3 9 होता है और ये माइनस 4 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 27 के 36 9 माइनस 4 क्या होता है, प्लस 5। 36 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 41 आ जाएगा। ये हमारे पास पी ऑफ 3 का आंसर आ गया। अभी हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते तो हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये हमारे पास क्या है, पहला रिमाइंडर है। हमने पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एक रिमाइंडर आ गया, वो क्या है, 27 के प्लस 41। अब हम क्यू ऑफ एक्स लिखेंगे। क्यू ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस के। इसको भी किससे डिवाइड करना है, x माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 3। अब इस 3 वैल्यू को इस क्यू ऑफ x में पुट करेंगे। x की जगह हमें 3 लगाना है। 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 और प्लस के की जगह 3 पुट नहीं करना है, x की जगह 3 पुट करना है। 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27 माइनस 12 और ये क्या आ जाएगा, प्लस के। अब 27 में से 12 माइनस करेंगे, हमारे पास 15 प्लस के आ जाएगा। हमने क्यू ऑफ 3 निकाल लिया, उसका आंसर हमारे पास 15 प्लस के आ गया। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, यानी कि हमारे पास ये दूसरा रिमाइंडर है। अब क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो पी ऑफ 3 आएगा और जो क्यू ऑफ 3 आएगा, यानी उसको एक्स माइनस 3 से डिवाइड करेंगे पी ऑफ एक्स को और क्यू ऑफ एक्स को, तो जो दोनों के रिमाइंडर आएंगे वो इक्वल होंगे। तो हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे कि वो कह रहा था कि दोनों के रिमाइंडर इक्वल है। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन में से के की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर था 27 के प्लस 41 और इस साइड पे हमारे पास रिमाइंडर आया 15 प्लस के। हमने इस कंडीशन को यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, ताकि हम के की वैल्यूज़ निकाल सकें। अब हम के वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं। 27 के बड़ा है, इसको इस साइड पे रहने देंगे। ये 1 के है, यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा। ये 15 है, 41 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 27 में से एक के माइनस करेंगे 26 के आ जाएगा। 15 में से 41 माइनस करेंगे
बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो साथ आंसर में माइनस भी आएगा। 26 के माइनस 26 के इक्वल है, हमें सिर्फ के की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 26 को इधर जाकर डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे, आंसर -1 आ जाएगा। हमारे पास के की वैल्यू -1 आ गई। हमने क्या करना है, जो हमें क्यू ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स दिया होगा, हमने उसको पॉलिनोमियल्स पे डिवाइड करना है। उसके बाद हमने डिवाइड करके जब हम दोनों की इक्वेशंस बना लेंगे, फिर हमने जो कंडीशन हमें दी गई है क्वेश्चन में, हमने उसको लिखना है और उसके मुताबिक बाकी क्वेश्चन में से के की, एल की, एम की जो भी वैल्यू देगा वो हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। बड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। समझें इसको। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 7 बाई एक्स प्लस 1 इज़ 2b। वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, वो ये पोलिनोमियल है, इसको किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस 1 से। जब आप इसको इससे डिवाइड कर लेंगी तो आपके पास रिमाइंडर जो क्या बचेगा वो क्या आएगा, 2b आएगा। अब वो कह रहा है कैलकुलेट करना है हमें वैल्यू किसकी, a की और b की, इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब वो कह रहा है कि यही जो पॉलिनोमियल है, इसको पहले आपने x प्लस 1 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 2b आया था। अब वो कह रहा है कि जो आपके पास वही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसको x माइनस 2 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, b प्लस 5 आएगा। तो हमने किसकी वैल्यूज़ निकालनी है, a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमने p ऑफ x को लिख लिया। पहले उसने कहा था पहले पार्ट में कि आप इसको x प्लस 1 से डिवाइड करें, आपके पास रिमाइंडर 2b आएगा। तो हमने p ऑफ x लिया, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, -1 आ गई। अब -1 को p ऑफ x में x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7, -1 प्लस a इंटू 1 प्लस 7, -1 प्लस a प्लस 7 प्लस 7 -1 किसके इक्वल होगा, +6 के। तो a प्लस 6 हमारे पास आंसर आ गया। अब इस पोलिनोमियल को उस पर डिवाइड करके a प्लस 6 आया। उसने कहा है जो आंसर आएगा वो किसके रिमाइंडर के इक्वल है, 2b के इक्वल है। उसने कहा है जो रिमाइंडर आया है वो 2b के इक्वल है। तो ये हमने एक कंडीशन यूज़ कर ली और हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि दोबारा से यही पोलिनोमियल लो, अब इसको किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से, और रिमाइंडर इस दफ़ा क्या आएगा, b प्लस 5 आएगा। तो हमने p ऑफ x लिया, x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल ली 2। अब हम x की जगह 2 पुट करेंगे इस सारी पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, a इंटू 2 का स्क्वायर 4a आ जाएगा, प्लस 7, 8 प्लस 7 15 बनेगा और ये 4a आ जाएगा। इस दफ़ा सेकेंड कंडीशन में उसने क्या कहा था कि जो आपका ये जो रिमाइंडर है ये किसके इक्वल आएगा, b प्लस 5 के। हमने इसको b प्लस 5 के इक्वल लिख लिया, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4a b वाली टर्म को एक साइड पे ले आते हैं, ये इधर आके -b हो जाएगा, ये प्लस 5 इधर है, ये 15 उस साइड पे जाके -15 हो जाएगा। 4a माइनस b ऐसे ही रहेगा, 5 माइनस 15 -10 बन जाएगा। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। हमारे पास जो इक्वेशन 1 बनी थी फर्स्ट कंडीशन से, a प्लस 6 2b, हमने वो लिख ली। अब यहाँ से हमने 2b वाली को b वाली a और b वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, a माइनस 2b बन गया, 6 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके -6 बन गया। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। अभी जो पीछे हम थर्ड इक्वेशन निकाल के आए हैं वो थी a माइनस b, 4a माइनस b इज़ इक्वल टू -10। हमने उस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इधर 2b है, इधर भी सिंपल b था, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2b बना दिया है। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो इनका साइन चेंज होगा और 2b से कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 4 वाली को 5 वाली में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, 5 वाली इक्वेशन लिखेंगे, उसमें से 4 वाली माइनस करनी है। ये जो नीचे वाली इक्वेशन है अब हमने माइनस करना है तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस कर दिया, माइनस है प्लस कर दिया, माइनस है प्लस कर दिया। तो 8a में -8a में प्लस a करें तो -7a आता है, -2b प्लस 2b कैंसिल हो जाएगा और -6 प्लस 20 क्या आ जाएगा, +14। हमारे पास इक्वेशन बनी -7a 14 के इक्वल है। यहाँ a को किसके इक्वल कर लेंगे, माइनस डिवाइड में नहीं जाता, इसको साइड पे लिखेंगे 14 और नीचे 7 को डिवाइड कर देंगे। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। आंसर हमारे पास a का आ गया है -2। एक आंसर हमारे पास आ गया। अब a की वैल्यू -2 जो है इसको इस इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। a की वैल्यू है -4 -2
-2b इज इक्वल टू -6। अब ये -2 इस साइड पे माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके 6 में प्लस होगा, हमारे पास आंसर -4 आ जाएगा। -2 भी माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं, चाहे यहाँ पे कैंसिल कर लें चाहे यहाँ नीचे आके कैंसिल कर लें। ये 2 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 4 के साथ डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमारे पास b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू -2 आई और b की वैल्यू 2 आई। हमने क्या किया, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को जो रिमाइंडर दिए हुए थे उस पर डिवाइड किया। उसके बाद जो उसने कंडीशंस दी हुई थी कि उनको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर किसके इक्वल आते हैं, हमने उससे इक्वेशन बनाई और फिर उन इक्वेशंस को जैसे हम सॉल्व करते होते हैं वैसे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स प्लस 4। अब वो कह रहा है इस पोलिनोमियल का फैक्टर ये है। इसका क्या मतलब है कि जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे यानी इधर से एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर का मतलब है कि इसको इस पर डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आ जाए। और वो क्या कह रहा है, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। वो कह रहा है इसी पोलिनोमियल को एक्स प्लस 4 पे डिवाइड करो, ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आएगा। और जब इसी पोलिनोमियल को x माइनस 2 के साथ डिवाइड करो तो वो क्या करेगा, एक रिमाइंडर छोड़ देगा, वो क्या होगा, रिमाइंडर 36। अब वो कह रहे हैं इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए l और m की हमने वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमने पहले पोलिनोमियल लिख लिया, उसको p ऑफ x के इक्वल सपोज किया। अब हम उसको कह रहा है x प्लस 4 इसका फैक्टर है, तो हम x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई -4। -4 को इस x की जगह पुट करेंगे तो उसने क्या कहा था, आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल। तो हमने -4 का क्यूब -64 निकाल लिया प्लस l, -4 का स्क्वायर 16 होता है, 16l बन गया। ये -4m और प्लस 24 आ गया। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। P ऑफ -4 का हम आंसर निकाल रहे थे 16l -4m और ये -40 बन गया। अब उसने क्या कहा था पहली कंडीशन में कि ये जो रिमाइंडर है ये फैक्टर है, यानी ये इसका आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। हमने इस कंडीशन को 0 के इक्वल पुट किया। अब यहाँ पे हमें 14, 16, 4 और 4 नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4l बचेगा, -m बचेगा और -10 बचेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से 4l -m इक्वेशन की साइड पे रहेगा, 10 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करते हुए। सेकंड कंडीशन में उसने कहा था कि आप p ऑफ x लें, इस दफ़ा उसको x माइनस 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। उसने कहा था इस दफ़ा रिमाइंडर 36 आएगा। पहले उसने कहा था वो उसका फैक्टर है, फैक्टर होने का क्या मतलब था कि रिमाइंडर 0 आएगा। और जब उसने कहा कि दूसरी दफ़ा आप इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 36 आएगा। तो हमने x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू 2 आई, उसको इस पोलिनोमियल में पुट किया। 2 का क्यूब 8 होता है, 4l बन गया, ये 2m बन गया प्लस 24, 4l प्लस 2m, 24 प्लस 8 32 बन गया। अब उसने कहा था कि ये जो रिमाइंडर है ये किसके इक्वल होगा, 36 के। ये दूसरी कंडीशन थी। यहाँ से हम प्लस 32 को दूसरी इक्वेशन की साइड पे लेके जाएंगे तो -32 बन जाएगा। 36 में से 32 माइनस करेंगे, 4 आंसर आ जाएगा। अब देखें ये 4 है, 2 है, ये 4 है, ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2l बचेगा, ये m बचेगा और ये 2 बचेगा। हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन वहाँ ऊपर आई, 4l -m इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2l प्लस m इज इक्वल टू 2। यहाँ इक्वेशन में -m है, यहाँ इक्वेशन में +m है। अगर हम दोनों इक्वेशन को सिंपल ऐड कर दें तो m की वैल्यू कट जाएगी। 4l 2l प्लस करेंगे 6l आ जाएगा, -m प्लस m की वैल्यू कट गई, 0 आ गया। 10 + 2 करेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ से l की वैल्यू निकालेंगे 12, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। l की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ गई। अब l की वैल्यू 2 को ऊपर जो इक्वेशन 1 हमें दी हुई थी 4l -m इज इक्वल टू 10 उसमें पुट करेंगे। 4l -m 10 के इक्वल था, l की वैल्यू 2 आ गई, 2 पुट की, 8 आया इधर, ये 10 इधर प्लस है, इस साइड पे आके माइनस होगा और ये m इधर माइनस है, इक्वेशन की दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। 8 - 10 -2 आ गया, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, -2। l की वैल्यू +2 आई और m की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -2। इस क्वेश्चन को भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व किया जिस तरह हमने पिछले 2 किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं।
प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ लें, वर्डिंग को थोड़ा सा समझ लें, सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि आपने करना क्या है, नीचे से आपको सारा आता है। वो कह रहा है एक एक्सप्रेशन है हमारे पास L(x³ + mx² - 4। वो कह रहा है ये क्या रिमाइंडर छोड़ता है, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ -3 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x-1 and x+2 रिस्पेक्टिवली। यानी जब हम इस पोलिनोमियल को -3 से डिवाइड करेंगे, x-1 से, यानी पहले वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो ये पहला रिमाइंडर छोड़ेगा -3। जब हम इस पोलिनोमियल को, ये जो दूसरा पोलिनोमियल है x+2, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 12। अब वो कह रहा है L और M की वैल्यूज़ निकालें। तो हमें क्वेश्चन समझ आ गया है। हमने p(x) लिखा। पहली हमारे पास क्या है, x-1 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल ली 1। अब इस 1 को इस p(x) में x की जगह पुट करेंगे, L + m - 4 आ जाएगा हमारे पास। उसने क्या कहा था, जब आप इस एक्सप्रेशन को इस पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो आंसर रिमाइंडर में क्या आएगा, -3 आएगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहली वैल्यू के बराबर है और दूसरी के। तो इस पोलिनोमियल में जब आप पहली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में से पहला वाला आंसर आएगा, और जब आप इस पोलिनोमियल को दूसरी वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो दूसरा वाला आंसर बनेगा। ठीक है, तो L + m - 4 को पहली कंडीशन में उसने कहा कि इसका रिमाइंडर किसके इक्वल है, -3 के इक्वल। हम L + m को इधर ही रहने देंगे, -4 इधर आके +4 होगा और इसका आंसर L + m = 1 बन जाएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। अब दोबारा हम p(x) लिखेंगे। इस दफ़ा किससे डिवाइड करना है, x+2 से, और रिमाइंडर क्या आएगा, 12। तो हमने दोबारा p(x) लिखा, वहाँ x+2 को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू -2 निकाली, और -2 को इधर x की जगह सारी जगह पुट कर दिया p(x) में। हमारे पास आ गया -8L + 4m - 4। अब दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा था, ये रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा। हमने इसको 12 के इक्वल लिख लिया। ये -4 है, इस साइड पे आके +4 हो जाएगा, ये +16 बन जाएगा। अब हम इस सारी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे, -2L + m = 4। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ है -2L + m और यहाँ पे है L + m। अब हम अगर इन दोनों में +m है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दें तो साइन चेंज होने से एक वैल्यू m माइनस हो जाएगी, तो फिर हमारे पास L का आंसर आएगा। हमने लिखा -2L + m 4 के इक्वल है। हमने फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिख ली, L + m 1 के इक्वल है। तो हमने क्या किया, इनके साइन चेंज किए, प्लस था माइनस कर दिया, ये प्लस था ये भी माइनस कर दिया, ये भी प्लस था माइनस हो गया। -2L - L क्या बनेगा, -3L। ये +m - m कैंसिल हो जाएगा और 4 - 1 क्या बन जाएगा, 3। -3L 3 के इक्वल आ गया। L को किसके इक्वल कर लेंगे, -3 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। 3 और 3 कैंसिल होंगे, हमारे पास आंसर L का -1 आ गया। जब L का आंसर आ गया तो ऊपर जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है 1 वाली, इसमें L की जगह -1 पुट कर दें, हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी। ये -1 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, +1 होगा। M की वैल्यू 1 + 1 करके क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ निकल आई, L की वैल्यू -1 और M की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं। हम इसको देखेंगे, समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगी क्या करना है। पिछले क्वेश्चन में उसने हमें फैक्टर्स दिए हुए थे कि x - 2 को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करो, x + 3 को डिवाइड करो, x - 1 को डिवाइड करो। लेकिन इसमें वो क्या कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास ax³ - 9x² + bx + 3, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है किससे, x² - 5x + 6 से, और वो कह रहा है a और b की वैल्यूज़ फाइंड करो। अब हम इसको इससे तो डिवाइड नहीं कर सकते, हम किससे डिवाइड कर रहे थे, x + 2, x + 3, x - 1 ऐसे की वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे, हमें फैक्टर्स बनाना आते हैं, हम इस इक्वेशन को लिखेंगे और फैक्टर्स बना लेंगे। हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए और उनको प्लस माइनस करने से 5 आ जाए। तो हमने वो नंबर 3 और 2 ले लिए। x का स्क्वायर -5x को लिखेंगे -3x -2x और +6 ऐसे ही आएगा। इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, x - 3। इन दोनों में से -2 कॉमन आएगा, अंदर आएगा x, और माइनस की वजह से ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और 2 3 6 होता है, 3 आ जाएगा। अब ये दोनों फैक्टर सेम हैं तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और दूसरी ब्रैकेट में ये जो बाहर वैल्यूज़ बची हैं x - 2 ये लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये वही
बन गई जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब उसने क्या कि ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है। इसका मतलब जब हम इस एक्सप्रेशन को जो पी ऑफ एक्स है हमारे पास, इसको जब हम बारी बारी इन दोनों फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने पी ऑफ एक्स लिख लिया। पहले हम x माइनस 2 को कर रहे हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू 2 निकाल ली। ये 2 पी ऑफ एक्स में x की जगह पुट कर दी। हमारे पास 8a माइनस 36 प्लस 2b प्लस 3a आया। 8a प्लस 3a 11a बन जाएगा, माइनस 36 और 2b आ जाएगा। उसने क्या कहा था कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है। ये हमारे पास एक कंडीशन थी। हमने यहाँ से 36 माइनस करके, माइनस 36 था, इस साइड पे जाके प्लस 36 किया और इक्वेशन बना ली a और b की वैल्यूज़ को एक साइड पे करके। दोबारा से हमने पॉलिनोमियल लिखा और यहाँ से हमारे पास दूसरा फैक्टर था x माइनस 3, हमने वो ले लिया। अब हमने x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालनी। जब हम p ऑफ 3 पुट करेंगे, अब x की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। 3 पुट करेंगे हमारे पास 27a माइनस 81 प्लस 3b प्लस 3a आएगा। 27a में 3a प्लस करेंगे 30a बन जाएगा, प्लस 3b और माइनस 81 लिखेंगे। उसने कहा था ये भी इसका फैक्टर है, ये भी क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसका मतलब इसका रिमाइंडर भी 0 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। 30a प्लस 3b माइनस 81 को 0 के इक्वल पुट किया। 81 इस साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। इस सारी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 10a आएगा, 3b आएगा, प्लस 27 आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये है। अब यहाँ देखें b के साथ 2 है, यहाँ b के साथ 1 है। हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 20a प्लस 2b इज इक्वल टू 54। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। अब देखें अगर हम 1 और 3 वाले को माइनस करेंगे तो b की वैल्यूज़ कट जाएंगी। 20a प्लस 2b इज इक्वल टू 54 में से हम 11a प्लस 2b प्लस 36 को माइनस करेंगे। इन तीनों का साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा। 20 में से 11 माइनस करेंगे, 9 आ जाएगा, 9a आएगा, प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा। 54 में से 36 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर 18 आ जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18, और यह 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके 18 के साथ डिवाइड होगा। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब वो कह रहा है हमें क्या करना है, दूसरी वैल्यू निकालनी है b की। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है a की, उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। हम इसको ये 2 वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। 10a प्लस b इज इक्वल टू 27 में 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 27। ये 20 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा और सिर्फ b की वैल्यू निकल आएगी। b की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 7 आ गई। हमारे पास b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो हमने ये सॉल्व कर दिया। ये हमारे पास 5.3 भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मज़ीद आगे 5.4 की और रिव्यू एक्सरसाइजेस की वीडियो देखनी है तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए। और उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आसान लगी होंगी और समझ आई होंगी अच्छे तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।